हेलो गुड इवनिंग नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्जाम वॉरियर यूट्यूब चैनल पर। तो जल्दी से आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाए, क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड चैनल में जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। और ये जो क्लासेस आपकी चलती है रात में, जिसमें अभी तक टोटल 8 क्लासेस हो चुकी है एमसीक्यू का। आज ये आपका 9वां क्लास है। तो जो भी अभी तक पिछले क्लास को नहीं देखे एक बार जाके जरूर देख ले। और हर क्लास में आपके 10 सवाल विथ एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बताता हूं आप सभी लोगों को, ठीक है। तो देर न करते हुए क्लास को आप सब लोग जुड़िए, क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो आपको क्लास से रिलेटेड, पीडीएफ से रिलेटेड है ना, अगर पीडीएफ की रिक्वायरमेंट आपको है तो अब इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7004567241। इस नंबर को आप सभी लोग नोट डाउन कर ले, ठीक है। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हो, हम लोग क्लासेस को शुरू करते हैं। आज के क्लास में कुछ एमसीक्यू को देखेंगे, पीवाईक्यू देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। आज का पहला सवाल है, आज की पहला सवाल, हिमालय नदियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मतलब हिमालय नदियों के बारे में, यहाँ की नदियां 12 मासी है, मतलब पेरनियल है, सदा नीरा। ये नदियां मैदानी क्षेत्रों में सर्पाकार मार्ग में बहती है तथा अपना रास्ता बदलती रहती है। हिमालय नदियों की घाटियां चौड़ी एवं उथली है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी है 1 और 2, सी है केवल 1 और 3 एंड डी है उपयुक्त सभी। अब इसका यहाँ पे ये तो इंग्लिश वाला भी आप देख ले कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर, है ना। तो हिमालय रिवर के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि इसकी कौन सी खासियत है और कौन सी खासियत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ की नदियां 12 मासी है। 12 मासी के बारे में बात करें, बोलते हैं 12 महीना होता है। तो यहाँ की नदियों में 12 महीना आपको पानी देखने को मिलती है। मतलब यहाँ की रिवर हमारी कैसी है? पेरेनियल रिवर है। ऐसे हम लोग बोल सदा नीरा, इसे कहा जाता है सदा नीरा। और सदा का मतलब होता है हमेशा, और नीर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे पानी होता है। मतलब यहाँ की नदियों में सालों भर आपको पानी देखने को मिलता है। और पानी के पीछे कारण यहाँ पे क्या है कि यहाँ की नदियों को तो जल की प्राप्ति होती है 2 माध्यम से होती है। एक तो हमारा हो गया वर्षा, जिसे हम कहेंगे रेनफॉल, और दूसरा जो माध्यम यहां पर हमारा है वो है ग्लेशियर का पिघलना। आप जानते होंगे हिमालय में बहुत सारे क्या है? ग्लेशियर है। और जब ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो पानी का एक बहुत ही बड़ा क्या है? सोर्स है। तो यहां जो पहला ऑप्शन ये हमारा सही है कि हिमालय की जो रिवर है वो कैसी होती है? पेरिनियल होती है। दूसरा कि ये नदियां मैदानी क्षेत्रों में सर्पाकार, मैदानी क्षेत्र का मतलब हमारा यहां हो गया प्लेन्स रीजन में, प्लेन्स रीजन। तो प्लेन्स रीजन में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जिग-जैग पाथ में बहती, इस प्रकार से बहती है और ये अपने रास्ता को बदलते रहती है। ये बात भी यहाँ पे सही है। अब देखिए बहुत सी नदियां देखते होंगे, जैसे आपने सुना होगा अलकनंदा, अलकनंदा, आपने सुना होगा मंदाकिनी, मंदाकिनी, आपने सुना होगा कोसी। मतलब जो भी रिवर है जो हिमालय से निकलती है उस नदियों में जल की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। और उस नदी का जो ओरिजिन है वो कहां पर है? पहाड़ी क्षेत्र में है। और जैसे वो निचले एरिया में इंटर करती है तो अपने रास्ते को बहुत ज्यादा वो डाइवर्ट कर लेती है। और डाइवर्ट करने के पीछे कारण है कि जब नदियां ऊपर से नीचे को उतरती है तो अपने साथ बहुत ही ज्यादा मात्रा में मलबे को, सेडिमेंट को लेकर आती है और निचले एरिया में डिपोजिट कर देती है। और जब बरसात का मौसम में जब पानी की मात्रा उस नदी में बढ़ जाती है और अचानक पानी बढ़कर आगे जाके देखे ब्लॉकेज होता है तो नदी अपने रास्ते को तुरंत क्या कर लेती है? डाइवर्ट कर लेती है। बात सही है। और हिमालय नदियों की घाटियां, मतलब जो वैली हमारी होती है वो वैली हमारी चौड़ी होगी, उथली होती है। तो ये बात यहां पे गलत है क्योंकि घाटियां चौड़ी और जो उथली है वो प्रायद्वीपीय नदी की है, प्रायद्वीपीय नदियां।
तो प्रायद्वीपीय नदियों की घाटियां क्या हमारी उथली है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहां पर राइट आंसर हमारी कौन हो जाएगी, पेनिनसुलर रिवर। तो पेनिनसुलर रिवर हमारा क्या है, ओल्ड है, पुरानी है, और जो हिमालयन जो रिवर है हमारी कैसी है, नई है ना जी। तो नया चीज तो आतंक मचाता है ना, पुराना चीज थोड़ी मचाता था। उसी प्रकार देखिएगा कि यहाँ की नदियां, तो यहाँ पे सही कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 और 2। क्लियर है सभी को। तो राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि कोसी नदी के द्वारा बिहार में भारी तबाही मचाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो कोसी रिवर कॉजेज ग्रेट, है ना, बोल सकते हैं बहुत ज्यादा आतंक मचाती है, सोरो भी कहा जाता है। तो क्या है हमारा मेन रीजन यहाँ पर, ए कोसी नदी द्वारा पर्वतों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में निक्षेपित करना, बिहार के भौगोलिक क्षेत्रों में वनों का कम प्रतिशत, नदी मार्ग में बांधों का निर्माण, एंडी उपयुक्त सभी यहाँ पर क्या रीजन यहाँ पर होगा। ठीक है, अब देखिए कोसी रिवर की अगर हम लोग बात किया जाए तो जो कोसी जो रिवर है, जो हमारी रिवर है कौन सी, कोसी नदी। तो कोसी जो नदी हमारी, इसका जो ओरिजिन है, नेपाल हिमालय, और ये जो नेपाल हिमालय जो बनेगी 7 धाराओं से मिलकर बनती है, 7 धाराओं से मिलकर बनती है, 7 धाराओं से मिलकर बनती है। और जिसमें मेन जो स्ट्रीम है हमारा मंजो स्ट्रीम है, धारा जो है उसका नाम मिलेगा आपको देखने को अरुण। क्या है, अरुण। ये मेन धारा हमारा है अरुण, ठीक है, ये अरुण मिलेगा। और ये जो अरुण है ये निकलता है, इसका ओरिजिन आपको देखने को मिलेगा तिब्बत। कहां पर है, तिब्बत। और तिब्बत में जगह है गोसाई थान, गोसाई थान। तो तिब्बत के गोसाई थान से इस नदी का ओरिजिन होता है, इसको याद रखिएगा। इसको लंबाई जो है, लंबाई 730 किलोमीटर। और अगर हम लोग माउथ की बात करते हैं, मोहना की बात करेंगे, तो ये हमारा है गंगा नदी में। कौन सी नदी, गंगा नदी। अब देखिए ये जब नदी बहती है कहां पर, पहाड़ी एरिया, पर्वतीय माउंटेन रीजन में। तो माउंटेन रीजन से ये जो नदी हमारी है, ये जो नदी है माउंटेन रीजन से बहुत ज्यादा मात्रा में क्या लाती है, सेडिमेंट। और सेडिमेंट निचले एरिया में क्या करती है, डिपॉजिट कर देती है। और जब यहीं पर इसमें जल की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है, तो इसको समझ में नहीं आता यहाँ पर, और नदी अपने रास्ते तुरंत क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। तो यहाँ पे मेन कारण क्या है कि कोसी नदी द्वारा पर्वतों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में क्या कर देती है, निक्षेपित करना। यही आपका राइट आंसर होगा। और ये कोसी देखिए बिहार में बहुत ज्यादा आतंक मची, इसीलिए कहा जाता है इसे बिहार का शोक, इसे बिहार का शोक कहते हैं, कहा जाता है सोर ऑफ बिहार, सोर ऑफ बिहार। ठीक है, अब देखिए सोर ऑफ बिहार क्यों कहते समझना चाहिए, क्योंकि ये जो कोसी रिवर बिहार में बहुत ज्यादा आतंक मचाती है, बाढ़ लाती है, उस बाढ़ से जान और माल दोनों की हानि होती है, और यही वजह है इसे कहा जाता है बिहार का शोक। और साथ ही साथ ये नदी मार्ग बदलने में कुख्यात है, बोलते हैं ना कुख्यात डाकू। उसी प्रकार से ये हमारा क्या मार्ग बदलने में क्या बहुत ज्यादा कुख्यात है, अपने रास्ते को बहुत ज्यादा ये क्या करती है, तो चेंज करती है हमारी कौन सी, तो कोसी रिवर। कोई दिक्कत है, चले। तो इस चीजों को आपको यहां पर याद रखना है। और साथ ही साथ ये जो कोसी रिवर हमारी पूर्ववर्ती नदी है, ये जो रिवर हमारी पूर्ववर्ती रिवर है, एंटीसीडेंट रिवर के रूप में हम इसे जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट यहां पर है कि निम्नलिखित में से सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदियां सुलेमान रेंज से निकलती है। सुलेमान एक रेंज है और सुलेमान रेंज कहां पर है, आपको पाकिस्तान में मिलेगा देखने को। तो गोमल, तोची, श्योक, नुब्रा, बियाबो। ए है 1 2 3, बी है केवल 1 3 4 5, सी है ना, सी है आपका केवल 1 2 5 एंड डी है केवल 2 और 5। तो किस नदी का ओरिजिन आपको यहाँ पर सुलेमान रेंज से देखने को मिलती है। तो सुलेमान रेंज से आपको मिलेगा गोमल, तोची और बियाबो। और जो श्योक और नुब्रा यहाँ पे देखने को मिलता है, श्योक और नुब्रा ये कहां से निकलती है, हिमालय से। इसका जो ओरिजिन है वो कहां पर है, हिमालय है, जिसको याद यहाँ पे रखना, ठीक है, हिमालय से। ये नदी हिमालय से निकलती है, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर यहां पे होगा 1 2 और 5। तो 1 2 5 यहां पे कहां पर मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए हिमालय से और कौन कौन सी नदियां निकलती है यहां पे बात करेंगे। तो श्योक, श्योक है ना, उसके बाद मिलेगा गिलगिट, गिलगिट मिलेगा जास्कर, जास्कर है ना, उसके बाद नुब्रा, नुब्रा है ना। तो नुब्रा भी एक हमारी क्या है, रिवर है जो हम लोग बताइए। तो श्योक हो गया है ना, गिलगिट है ना, नुब्रा है, ठीक है। चलिए और क्या हो सकता है यहाँ पे, हुंजा, हुंजा है ना, हुंजा। तो ये सारे रिवर हमारी कहां से निकलती है, हिमालय से निकलती है। और ये सारे हमारी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये सभी हमारी क्या है, इंडस की ट्रिब्यूटरी है, मतलब सिंधु नदी की। ये सारी सिंधु की सहायक नदियां है, इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्लियर है। चलो इस चीज को ध्यान रखना है। तो सिंधु की सहायक नदी में झेलम, अब देखता हूं सिंधु की सहायक नदी की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपने पढ़ा होगा झेलम जी, झेलम मिलेगा, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज है ना, उसके बाद है सोहन, सोहन, उसके बाद है कुर्रम, कुर्रम, उसके बाद है तोची, तोची है ना, उसके बाद है गोमल, गोमल, फिर यहाँ पे श्योक, क्या है, श्योक, उसके बाद यहाँ पे नुब्रा, नुब्रा है ना, उसके बाद है बियाबो या जास्कर है ना, बियाबो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है गिलगिट, गिलगिट है ना। बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, ट्रिब्यूटरी यहाँ पे देखने को मिलेंगी, पर सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी यहाँ पर है वो हमारी कौन है, चिनाब है, याद रखिएगा, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है, सहायक नदी। तो सबसे बड़ी सहायक नदी यहां पर हो जाएगी हमारी, सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु की, तो वो हमारा यहाँ पर है चिनाब। और किसी किसी सोर्सेस में आपको सतलज भी देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे हम लोग लेके किसको चलते हैं, चिनाब को ही लेके चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट तो वही चीज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सुलेमान रेंज, गोमल, तोची, श्योक, नुब्रा, बियाबो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल यहां पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए, भारत में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर और पंजाब राज्य में बहती है। दूसरा है, चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कूट है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, एंड डी है न तो 1 और न ही 2 होगा। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ बोल रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, यहाँ पे ट्रू के बारे में बात हो रहा है कि कौन यहाँ पे सही।
तो जब हम बात करेंगे पहला यहाँ पर, तो आप जब मैप बनाते हैं इंडिया का इस प्रकार से मान ले बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे गौर कीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह है तिब्बत, तिब्बत, और यहाँ पे कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, और मानसरोवर, ठीक है। और यहां से एक नदी का ओरिजिन होता है, यहां से एक नदी निकलती तिब्बत से, उस जगह का नाम है बोखर चू, बोखर चू के नाम से जानते हैं। और ये सबसे पहले इंडिया में एंट्री करते लद्दाख में, जिस जगह नाम है डमचोक, डमचोक, डमचोक एक जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और डमचोक में ये नदी इंटर कर जाती है हमारी, और देखिए लद्दाख एंड जास्कर के बीच में बहती है, लद्दाख एंड जास्कर। और लद्दाख एंड जास्कर रेंज के बीच में बहने के बाद देखिएगा एक जगह है बूंजी, बूंजी गॉर्ज बनाती है, जो सबसे गहरा गॉर्ज है 5200 मीटर, इंडिया का सबसे डीपेस्ट गॉर्ज। इसके बाद ये नदी इंटर कर जाती है हमारा कहां पर, पाकिस्तान, और पाकिस्तान में इंटर करती है हमारा चिल्लास में, चिल्लास, चिल्लास में, कहां पर, चिल्लास। और इसके बाद ये नदी इंटर कर जाती है हमारी कहां पर, अरब सागर में, अरेबियन सी में, अरब सागर। तो ये तो लद्दाख में इंटर की ना, पर यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर और पंजाब यहाँ पर होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। और चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये बात यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाए केवल 2। अब सिंधु बहुत सारी ट्रिब्यूटरी मिलती है मेन में, जिससे हमको मिलेगा यहाँ पे झेलम, झेलम, चिनाब, है ना जी, उसको मिलेगा रावी, रावी, व्यास, सतलज, क्या है, सतलज। पर यहाँ पे सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी की अगर बात किया जाए तो वो हमारी कौन है, चिनाब रिवर है, याद रखिएगा, चिनाब। और चिनाब जो रिवर, इस नदी का जो ओरिजिन है वो हमारा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में दो धाराओं से मिलकर बनती है, एक का नाम है चंद्रा और दूसरे का नाम भागा, और दोनों के मिलने से बनी यहाँ पर हमारी चंद्रभागा। इसी चंद्रभागा को हम लोग चिनाब के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वही चीज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इन इंडिया द इंडस रिवर फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब, और बी चिनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस, ठीक है। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट सवाल यहां पर है कि सिंधु नदी तंत्र के बारे में, मतलब इंडस ड्रेनेज सिस्टम के बारे में यहां पे बात कही जा रही है, इंडस ड्रेनेज सिस्टम। तो इंडस ड्रेनेज सिस्टम में पहला कि सिंधु की सहायक नदी व्यास कुल्लू घाटी से होकर गुजरती है, तो यह बात सही है। और जम्मू कश्मीर अवस्थित डल झील झेलम नदी पर अवस्थित, यह बात यहाँ पे गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, केवल 1 होगा। क्यों होगा, कि जम्मू कश्मीर में जो अवस्थित डल झील यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि झेलम नदी के किनारे यहाँ पर आपको देखने को मिलता कौन सा, तो वुलर लेक, यहाँ पर मिलेगा आपको वुलर झील, यहाँ पर मिलेगा वुलर लेक मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, वुलर लेक, ठीक है। और ये जो वुलर लेक है भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, मीठे पानी का झील है, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर
लेक ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक मिलेगा कहां पर? इंडिया में। देखने कौन सा? तो वुलर लेक। तो झेलम नदी पर अवस्थित हमारा कौन है? वुलर लेक है। तो व्यास रिवर नहीं है। ठीक है, हो गया। और यहां पे जो हमारा व्यास रिवर है, यहां पे हमारी एक रिवर है व्यास। तो व्यास जो रिवर है निकलती, इसका जो ओरिजिन की बात किया जाए, ओरिजिन, तो वो है व्यास कुंड और रोहतांग पासेस, रोहतांग दर्रा। और ये कहां पे मिलेगा देखने को आपको? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और इस पुराना नाम इसका है बिपाशा, बिपाशा। तो बिपाशा जो है इसका ओल्ड नेम है। तो व्यास का ओल्ड नेम आपको कहां पर मिलेगा? है ना, व्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश से ये नदी निकलती है। और इसका अगर माउथ की अगर बात किया जाए, मोहाना, तो मोहाना मिलेगा आपको सतलज रिवर, सतलज नदी। और सतलज नदी में मिलती है कहां पर? हरिके के पास, हरिके के पास। और यहीं पर देखने को मिलता है आपको हरिके बैराज। तो इस चीजों को यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारी कौन सी रिवर है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलो, हो गया। और इसकी जो लंबाई है, लंबाई, लेंथ, लेंथ, तो लेंथ मिलेगा आपको 470 किलोमीटर। लेंथ कितना है? 470। और इसकी खासियत क्या समझिएगा कि इसका ओरिजिन और माउथ दोनों कहां पर है? भारतीय क्षेत्र में। आप तो यहां पे इस चीज को लिख सकते हैं कि ओरिजिन प्लस माउथ दोनों कहां पर है? इंडिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये नदी निकलती भी इंडिया में है और मिल भी कहां जाती है? इंडिया में। ये खासियत इस नदी के बारे में बहुत है। तो पूछ दे कि पंचनद की ऐसी कौन सी नदी है जिसका ओरिजिन, उद्गम और मुहाना मतलब माउथ दोनों भारतीय क्षेत्र में हो, तो वो नदी हमारी कौन सी है? तो व्यास रिवर देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब इसका जो फ्लो है, इसका सिर्फ फ्लो की अगर बात करें, प्रवाह की बात किया जाए, फ्लो की बात किया जाए, तो इसका प्रवाह सिर्फ भारत में है, ना तो ही तिब्बत में है, ना ही पाकिस्तान में है। इसका प्रवाह सिर्फ कहां पर है? भारत में है। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल ए। चलिए नेक्स्ट, वही चीज है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस रिवर सिस्टम। प्यास इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस पासेस थ्रू द कुल्लू वैली। ये बात सही है। एंड द डल लेक इन जम्मू कश्मीर इज सिचुएटेड इन द झेलम रिवर। तो झेलम रिवर के किनारे आपका कौन सा है? तो वुलर लेक है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर लिया। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे नेक्स्ट मिल रहा देखने को कि सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस रिवर इंक्लूड इन द इंडस रिवर सिस्टम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ए है झेलम चिनाब सतलज रावी, बी है चिनाब झेलम रावी सतलज, सी है झेलम चिनाब रावी सतलज, एंड है चिनाब झेलम सतलज रावी। तो यहाँ सही सीक्वेंस आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी देखने को। तो देखिए हम लोग जब इंडस की बात करते हैं, सिंधु की बात करेंगे, सिंधु ड्रेनेज सिस्टम में, तो सबसे पहला जो नदी हम लोग देखते हैं वो हमारा है सिंधु। उसके बाद है झेलम, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, व्यास और सतलज, यही मिले। तो यहां पे देखा जाए तो यहां पे जो मेन हमारा है, सिंधु को तो छोड़ ही दीजिए आप, तो झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग से बोला तो देखिए झेलम, चिनाब, रावी और सतलज यही होगा। अगर व्यास होता देखा जाता यहाँ पे व्यास नहीं, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जिसमें से सिंधु की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी हमारी कौन हो जाएगा? चिनाब। तो चिनाब किसमें मिली? सिंधु में। झेलम किसमें मिली? चिनाब में। रावी किसमें मिली? चिनाब में।
व्यास किसमें मिली? सतलज में। सतलज किसमें मिली? फिर हमारा चिनाब में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबका पानी को लेकर जा कौन रहा है? यहाँ पर चिनाब ही लेके जाता है, और यही चिनाब फिर मिल जाती है किसमें? इंडस में, और जगह नाम है मिठनकोट। मिठनकोट। तो मिठनकोट के पास ये नदी किसमें मिल गई? तो इंडस में, सिंधु में। और इसी वजह से देखा जाए तो इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी हमारी कौन कहलाती है? चिनाब कहलाती है। ठीक है, चलो, क्लियर सभी को? नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट सवाल है कि भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट सवाल है कि भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट परियोजना अवस्थित ए रावी नदी पर, बी है नर्मदा नदी पर, सी है चिनाब नदी पर, एंड डी है सतलज नदी पर। तो भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट किस रिवर पर सिचुएटेड है? भाखड़ा नागल, देखिए भाखड़ा नागल परियोजना जो वो हमारा सतलज रिवर पर है। किस रिवर पर है? सतलज। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये जो प्रोजेक्ट हमारा भाखड़ा नागल जो प्रोजेक्ट है एक्चुअल में देखा जाए तो ये मिलेगा पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश। पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश, ये हमारा पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये हमारा भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट तो साथ ही साथ ये हमारा क्या है? डैम है। क्या है? डैम। और ये देखा जाए तो ग्रेविटी डैम, कंक्रीट ग्रेविटी, गुरुत्वीय डैम। हमारी कैसी है? गुरुत्वीय डैम देखने को मिलती है। ठीक है, कंक्रीट ग्रेविटी डैम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट डैम है। इसकी जो हाइट है, हाइट वो मिलेगा 226 मीटर। तो हाइट कितनी होगी? 226 मीटर। वही जब लेंथ की बात करें तो मिलेगा आपको 560, 520। ठीक है, तो लेंथ लिख लीजिए, लेंथ 520 मीटर। तो हमने यहाँ पे हाइट भी देखा और साथ ही साथ क्या देखा? लेंथ भी देखा। सतलज रिवर पर है, और सतलज जो रिवर है एक पूर्ववर्ती नदी है। कौन सी है? तो पूर्ववर्ती नदी है, इंटीसिडेंट रिवर है। और इंटीसिडेंट रिवर का मतलब होती है एक वैसी नदियां जिसका ओरिजिन हिमालय के फॉर्मेशन से पहले था। जो पूर्ववर्ती नदी के बारे में बात आता है तो 3 नदी बहुत इंपॉर्टेंट, तो इंडस है ना, एक हमारा हो जाएगा सतलज, इंपॉर्टेंट है, और एक आपको देखने को मिलता है ब्रह्मपुत्र। ये बहुत पुरानी नदियां हैं, 3 इंटीसिडेंट, सिंधस, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पर गंगा नदी का उद्गम स्रोत है गंगोत्री हिमनद, पिंडारी हिमनद, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर एंड संतोपत हिमनद। द सोर्स ऑफ द रिवर गंगा। तो गंगा नदी का ओरिजिन आपको कहां से देखने को मिलती है? ठीक है, तो देखिए गंगा नदी का जब उद्गम की बात की जाए तो आप यहां पे इस प्रकार से देख सकते हैं, एक यहां पे जगह है, इसका नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग बोलेंगे, देवप्रयाग, देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद से इसे कहा जाता है गंगा नदी। और यहां पे जिस नदी का ओरिजिन होता है एक्चुअल में, यहां पे देखा जाए तो यहां पर एक जगह है गोमुख, गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, और यहां से जो नदी निकलेगी उसका नदी का नाम है भागीरथी, ना जी, भागीरथी। और ये भागीरथी यहां पर मिलती है किससे? अलकनंदा से, अलकनंदा। और तब जाके कहलाती है हमारी गंगा। और ये गंगा फिर 2 भागों में बढ़ जाती है ना जी, 2 भागों में फिर से बढ़ती है। तो बढ़ती कहां पर है? फरक्का। एक जगह यहां पर मिलेगा आपको फरक्का, वेस्ट बंगाल में। फरक्का मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल में। तो एक बांग्लादेश, और बांग्लादेश में इसको बोलते हैं पद्मा, और वेस्ट बंगाल में इसको कहा जाता है हुगली।
तो जो हुगली रिवर है वेस्ट बंगाल में एक्चुअल में देखा जाए तो गंगा ही रिवर है। तो यहां पर हमारा हो जाएगा गंगोत्री हिमनद। ठीक है, गंगोत्री हिमनद से यहाँ पे ओरिजिन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम किस जगह पर होता है? भागीरथी अलकनंदा का संगम किस जगह पर होता है, ये चीज आपको यहाँ पे बताना है। बताए ठीक है, देखिए तो देखिए भागीरथी अलकनंदा, सपोज कीजिए कि हमारी एक रिवर है, एक इधर से भी हमारी रिवर आ रही है। ठीक है, इस रिवर का नाम है भागीरथी। भागीरथी, इस रिवर का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा, और इसके बाद से ये जो रिवर यहां से बहेगी, यहाँ के बाद से ये जो नदी बहेगी यहाँ पर, ठीक है, ये हमारी क्या कहलाती है? गंगा। और यहाँ पे जो नदी मिली यहाँ पर, इस जगह को हम बोलते हैं देव प्रयाग। तो देव प्रयाग के बाद से ये क्या कहलाती है? गंगा के नाम से जानी जाती है। तो देव प्रयाग एक जगह हमारा कहां पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड। और यहाँ पे जो अलकनंदा मिलती है, भी दो नदी के मिलने से बनती। एक तो हमारा संतोपत, संतोपत, और एक आपको मिलता है देखने को यहाँ पे मिलाम। मतलब यहां से निकलती विष्णु गंगा, विष्णु गंगा, यहां से निकलती है धौली गंगा, धौली गंगा, और जिस जगह पर मिलती है जगह बोलते हैं हम लोग विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। मतलब दोनों के मिलने से जो बनी नदी वही हमारी कौन है? अलकनंदा। ठीक है, और ये अलकनंदा मिल जाती है कहां पर? देवप्रयाग में। और ये भागीरथी जो रिवर है ये एक्चुअल में निकलती है हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर। और इस जगह हमारा है गोमुख। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे जो दिख रहा आपको, यहाँ पर ये यहाँ पे जो दिख रहा आपको रिवर, ये एक्चुअल में कौन सी रिवर है? हमारी भागीरथी है, भागीरथी। और इधर जो नदी है वो हमारी है अलकनंदा, अलकनंदा। और दोनों जब मिली तो ये हमारी कहलाती क्या? तो गंगा के नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं। इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर ये हमारा यहाँ हो जाएगा देव प्रयाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गंगा नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी मध्य या लघु हिमालय काटकर तंग महाखंडों से होकर गुजरती है। गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है और पीरम द्वीप के समीप यह नदी बंगाल खाड़ी में जाकर मिलती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य? ए केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 एंड डी है केवल 3। तो गलत यहाँ पे कौन है वो बताना है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गंगा रिवर सिस्टम। पहला कि गंगा रिवर कट थ्रू द मिडल ऑफ लेसर हिमालय एंड पासेस थ्रू नैरो गोर्ज, सही है। दूसरा कि गंगा रिवर लीव्स द माउंटेन रीजन नियर हरिद्वार एंड एंटर्स द प्लेन्स एंड दिस रिवर मर्ज इनटू द बे ऑफ बंगाल नियर पीरम आइलैंड। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? तो यहाँ पे गलत कौन है? ए ओनली 1 एंड 2, बी है ओनली 2 एंड 3, सी है ओनली 1 एंड डी है ओनली 3। तो देखिए गंगा रिवर कट्स थ्रू द मिडिल और लेसर हिमालय, ये बात सही। क्योंकि गंगा रिवर निकलती कहां से है? तो ये निकलती हमारी ग्रेट हिमालय से, ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय से अगर निकलेगी तो जाहिर सी बात है ये निचला जो हिमालय हमारा है उसको तो काटेगी काटेगी, ये बात सही है। और साथ ही साथ ये गॉर्ज का भी फॉर्मेशन करती। दूसरा है कि गंगा रिवर लीव्स द माउंटेन रीजन नियर हरिद्वार। तो हरिद्वार में देखा जाए तो ये हमारा उत्तराखंड में यूके में है। तो उत्तराखंड में ये कहां पे एंटर करती है? तो मैदानी भाग में, मतलब प्लेन्स रीजन में। क्योंकि देखिए हरिद्वार से ऊपर आपको मिलता है ऋषिकेश, तो ऋषिकेश आपका पर्वतीय क्षेत्र हो जाता है। और यही वजह है देखिएगा ऋषिकेश वाले क्षेत्र में देखा जाए तो रिवर राफ्टिंग आपको देखने को मिलती है ना, बहुत सारे देखो रिवर राफ्टिंग के केस में। और तीसरा यहाँ पे दिस रिवर मर्ज इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये तो सही है कि बे ऑफ बंगाल में नदी मर्ज करती है।
पर नियर पीरम आइलैंड, तो ये बात यहां पर गलत है, क्योंकि ये पीरम आइलैंड की अगर बात करें तो ये हमारा कहां पर है, अरब सागर में है। ये हमारा कहां पर है, अरेबियन सी में आपको देखने को मिलता है। और कहां पे, तो खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात में देखने को मिलेगा। और ये जो बे ऑफ बंगाल, ये मर्ज इनटू बे ऑफ बंगाल करेगा ये, तो यहां पर मिलेगा आपको सागर आइलैंड, सागर आइलैंड, जो कहां पर हमारा है, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। और ये है कहां पर, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी, जिसे हम लोग बोलेंगे बे ऑफ बंगाल। ये कहां पर है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और सागर आइलैंड को हम लोग बोलते हैं गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप, ठीक है। तो हमने कहते भी यहां पर कि हर सागर बार बार और गंगा सागर एक बार, ये कहावत भी प्रचलित है, बड़े बुजुर्गों में आपको सुनने को मिलता होगा। क्लियर है। तो ये था आज का ये सवाल, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये जो रिवर गंगा जो रिवर है ये निकलता है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड हो गया यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में ये रिवर दो भागों में बढ़ जाती है, एक चली जाती है बांग्लादेश, जिसमें बांग्लादेश पद्मा के नाम से जानी जाती है। और यही नदी जब बंगाल में एंटर करती है वेस्ट बंगाल में, तो वहां पे से हुगली के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। और झारखंड के एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है हमारा वो है साहिबगंज, जहां से गंगा नदी हमारी पास करती है। और गंगा नदी पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर, माउंटेन रीजन को छोड़कर मैदानी भाग में हरिद्वार में आपका प्रवेश करती है। और गंगा नदी किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर यहाँ पर कानपुर देखने को मिलेगा। और जब राजधानी की बात करें, कैपिटल की बात करें, तो वो हमारा पटना, जिसे हम लोग पाटलिपुत्रा या उसे हम लोग पुराने समय में कुसुमपुरा के नाम से भी जानते थे, ठीक है। तो ये था आज का आपका ये क्लास। तो जो भी आज की क्लास को लाइक नहीं किए, क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड चैनल में जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। इसी प्रकार से क्लासेस आपको रेगुलर मिलेगी टाइम टू टाइम, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो आपकी तैयारी में, है कि ना जी। चलो, तो मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी नए सवालों, नए टॉपिक के साथ, नए उमंग, नए जोश के साथ। तो तब तक आप सभी लोग मेहनत कीजिए, क्लासेस को रेगुलर कीजिए। ये आज 9वां क्लास, इससे पहले 8 क्लास हो चुके हैं, उस क्लासेस को आप लोग देख लीजिए और ज्यादा आपके क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।